इज़राइल एक बहुत गहरे प्लान पे चल रहा है। कभी आपने सोचा है ये प्लान क्या हो सकता है अगर है तो? लेकिन अभी हाल में जो तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान का बयान आया है, जो उनका भाषण है, और उस भाषण में उन्होंने बहुत ज़ोर से और बहुत ज़ोर दे के इस बात को कहा है कि जो इज़राइल है वो एक मंसूबे पे चल रहा है, और उस मंसूबे को हम जानते हैं, और उस मंसूबे का मकसद जो है, उस मंसूबे का जो कंटेंट है वो ये है कि किसी भी तरह से जो होमलैंड, उनका प्रॉमिस्ड होमलैंड है, उसको लेकर वो काम पे लग चुके हैं। और जब लेबनान और ईरान से इनका युद्ध चल रहा है, इसका अगला निशाना तुर्की होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ऐसा तैयब अर्दोगान ने कहा है। एक बहुत ही फायरिंग स्पीच दी है, और वो पार्लियामेंट में दी गई स्पीच है जो दुनिया में हर जगह पर रिकॉर्ड पे गई है। और उस स्पीच में उन्होंने साफ कहा है कि ये एक बहुत गहरा मंसूबा है, लेकिन हम अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। मतलब साफ है कि इज़राइल जिस प्लान पे, जिस साजिश पे चल रहा है, उस साजिश को इशारों इशारों में बहुत कुछ कहते हुए समझा दिया है तैयब अर्दोगान ने, और धमकी भी दी है इज़राइल को कि अब भी नहीं माने तो फिर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक विभाजन की नीति है इज़राइल की, और उनका कहना यह है, मैं आपको थोड़ा सा सुनाता हूँ, 10 सेकंड का सुनाऊंगा, है उनकी भाषा में, लेकिन उसको ट्रांसलेट किया है बड़े बड़े जो TRT वर्ल्ड जैसे मीडिया हाउसेस हैं अंग्रेज़ी में। आप इसको एक बार सुनिए, फिर तफसील से इसमें क्या कहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, और एक खुलासा किया है बोरिस जॉनसन ने इज़राइल को लेके। जो खुलासा है इज़राइल के बेंजामिन नेतन्याहू को लेके, जो बोरिस जॉनसन जो US UK के पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनका जो खुलासा है वो और चौंका देने वाला है। आप खुद सुन के हैरान हो जाएंगे कितनी नीचता की सारी हदें पार करने में ये माहिर है इज़राइल। पहले आप सुनिए तैयब अर्दोगान ने क्या कहा है, फिर मैं बताऊंगा क्या कहा है, लेकिन आप एक बार उनको सुन लीजिए कहते हुए। देखिए, They're trying to push to fire in Gaza. 42,000 people were murdered, including 12,000 children, and now they started massacres in Lebanon, and it is not taking the necessary and adequate reaction from the world. इसके ऊपर लिखा है कि एक गुप्त मंसूबे का पता चला है, इजराइल द्वारा विभाजन का युद्ध छेड़ा जा रहा है, हमने अपने कदम बढ़ा दिए हैं। मतलब साफ है कि ईरान के बाद अब तुर्की भी युद्ध के मैदान में उतरने को तैयार खड़ा है, क्योंकि इजराइल किसी हाल में रुक नहीं रहा है। आप एक बात को समझिएगा, फिर बोरिस जॉनसन ने जो कहा मैं आपको वो बताऊंगा, और वो आपको बहुत हैरान भी करेगा कि किस तरह की हरकतें इजराइल के द्वारा की जाती हैं अलग अलग देशों में जाके। वो भी देश के प्रधानमंत्री के ऑफिस भी कॉम्प्रोमाइज़ कराने के प्रयास किए जाते हैं। एक प्रॉमिस्ड होमलैंड का जो वादा है, उसके ऊपर उसको सोच समझ के, उसको एक मिशन बना के नेतन्याहू जैसे ज़ायनिस्ट लोग न जाने कितने मुल्कों को तबाह बर्बाद करने की सोच के साथ आगे बढ़े हैं। और वो प्रॉमिस्ड होमलैंड जो ग्रेटर इजराइल की कल्पना है, जिनमें आप में से जितने लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में तो आप जानते होंगे, नहीं पढ़ा है तो गूगल पे सर्च कीजिएगा, बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। अब उसी के तहत आपको समझ में आएगा क्रमवार जो कुछ हुआ है। हमास का हमला होता है, एक हमला होता है, उसके बदले में 1 साल पूरा होने वाला है, और पूरे गाज़ा पट्टी को तबाह व बर्बाद करने पर उतारू है इजराइल। हमास हमला करता है, लेकिन उसके जवाब में हर रोज़ जिस तरह से तबाही बर्बादी होती है, और हज़ारों लाखों एकड़ ज़मीन इजराइल गाज़ा की अपने कब्ज़े में ले चुका है। ईरान को वो उकसा रहा है निरंतर। ईरान को जब युद्ध के मैदान में उसने देखा कि हमास के लिए ईरान नहीं आता है, और ईरान सिर्फ धमकी देता रहता है और युद्ध को टालता है, तो उसने सीधा हमला किया। एक तो किन हालातों में ईरान के प्रधानमंत्री मारे गए, उसके बाद जो भी हालात बनते हैं, तो इस्माइल हानिया की मौत होती है, शहादत होती है, जो हमास के चीफ हैं। लेकिन उसके बाद भी जब देखते हैं कि ईरान नहीं कूदा, तो फिर लेबनान पे हमला करता है इजराइल, और लेबनान में हिजबुल्लाह के चीफ को मारता है, और उसके बाद ईरान को मजबूर करता है कि वो हमला करे ताकि सीधे ईरान से युद्ध में इजराइल आए, और समर्थन उसके पास US का पीछे है। ऐसे में क्लियर कर दिया तुर्की ने कि ये इसके एक मंसूबे का हिस्सा है, और हम समझ चुके हैं कि ये ग्रेटर इजराइल के लिए काम कर रहा है, और उसके ऊपर अगला निशाना तुर्की होगा। हमारा होमलैंड छीनने की कोशिश की जाएगी, इसके लिए हम तैयार खड़े हैं, हम अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। तो ये साफ हो चुका है कि बार बार उकसाना देशों को और उनको युद्ध क्षेत्र में लाना, रीजनल लड़ाई को बढ़ाना, ये एक बड़ा गहरी साजिश का
एक तरह का हिस्सा है जिसको जो जानता है वो समझता है, लेकिन अब ये बहुत खुल के सार्वजनिक मंच पर डिस्कस होने लगा। बोरिस जॉनसन ने जो खुलासा किया है वो इतना चौंकाने वाला है। उनका ये कहना है कि एक बार बेंजामिन नेतन्याहू ने ब्रिटेन की यात्रा के दौरान उनके यानी बोरिस जॉनसन के जो प्राइवेट बाथरूम है, जो वॉशरूम है, निजी बाथरूम का इस्तेमाल किया था। बाद में वहाँ से सुरक्षा कर्मियों ने सुनने वाली एक डिवाइस बरामद की थी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक देश का राष्ट्रपति, एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री के वॉशरूम को यूज़ करता है, वो खुद जाता है सिर्फ अंदर वहाँ पे, और उसके बाद उस प्रधानमंत्री के सुरक्षाकर्मी जिसके बाथरूम को यूज़ किया जाता है, वॉशरूम को यूज़ किया जाता है, उस वॉशरूम में से एक सुनने की डिवाइस निकालते हैं, जासूसी वाली। न्यूज़ 24 ने लिखा है, बोरिस जॉनसन, नेतन्याहू ने मेरे निजी बाथरूम का इस्तेमाल किया था, बाद में वहाँ से सुनने वाली एक डिवाइस मिली थी। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपनी नई किताब में कहा। ये शायद नीचता की हद होगी जो क्लेम उनका है कि नेतन्याहू एक प्रधानमंत्री के तौर पे दूसरे प्रधानमंत्री के वॉशरूम को यूज़ करता है और उसमें वो खुद एक डिवाइस प्लांट करता है। तो कितने हद तक गिरना है इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। दुनिया के अलग अलग देश अलग अलग बात कह रहे हैं, अलग अलग वर्ल्ड लीडर्स अलग बात कह रहे हैं। बोरिस जॉनसन ने अपनी किताब लिखी है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन ने अपना स्टेटमेंट दिया है, वॉइस ऑफ ह्यूमंस ने उनका स्टेटमेंट लिखा है कि अमेरिका, इजराइल मिडल ईस्ट के लिए कैंसर की तरह है, उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए। इजराइल, क्या आपको नहीं लगता कि दुनिया को एक विश्व युद्ध की तरफ धका रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि इजराइल तीसरे विश्व युद्ध की अपने हितों के लिए शुरुआत कर रहा है? ऐसे में जो भारत को अपना कभी भी हितैषी नहीं मानता है इजराइल, कई बार उनका स्टैंड आ चुका है कि हमारा साथ नहीं दिया। ऐसे में एक नक्शा मिलता है जो इजराइल के ऑफिशियल वेबसाइट पे है दुनिया का, उसमें पाकिस्तान का अंग बता देता है इजराइल कश्मीर को, और हमारा पूरा कश्मीर जो है वो उस तरफ दिखाता है। हंगामा होता है, यहाँ पे जो एम्बेसडर हैं उसको सही करवाते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन असलियत सामने आ चुकी होती है। मैं यही कहूँगा कि ये एक साल पूरा होने वाला है और तुर्की के राष्ट्रपति ने जो बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तैयब एर्दोगान की बात दुनिया को चेताने वाली है कि इजराइल का अगला कदम क्या होगा। इसको रोकना अब बेहद ज़रूरी हो चुका है। यूनाइटेड नेशन तक को जिसने नहीं छोड़ा है, उससे आप क्या कल्पना कर सकते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, सोशल मीडिया अकाउंट्स होंगे, स्पीक अप, आवाज़ निकालिए, अपनी आवाज़ उठाइए, बोलिए, ताकि लोग जागरूक हों। जय हिंद, जय भारत।